नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सिविल आर्ट में। दोस्तों, पहले के टाइम में जब लोग घर बनाते थे, तो वो किसी भी इंजीनियर या फिर किसी भी आर्किटेक्ट के गाइडेंस में घर नहीं बनाते थे। और पहले के टाइम में क्या था कि उतने आर्किटेक्ट और इंजीनियर थे भी नहीं। तो वो क्या है कि वो ठेकेदार के भरोसे ही अपना घर का सारा काम वो छोड़ देते थे। और 15 से 20 साल पहले जो जितने भी ठेकेदार थे, वो जितने भी घर का कॉलम बनाते थे, तो जो कॉलम का जो सरिया है, वो छत के लेवल तक ही देकर छोड़ देते थे। या फिर वो थोड़ा-सा सरिया 5 से 6 इंची निकाल कर छोड़ देते थे, ताकि क्योंकि उनको आइडिया नहीं होने की वजह से कि कितना सरिया निकालना चाहिए, कितना नहीं। अब ऐसे केस में क्या होता है कि जब लोगों के पास पैसे आ जाते हैं 15 से 20 साल के बाद, तो वो सोचते हैं कि वो अपना अगला फ्लोर बनाने की, तो क्या होता है कि जो कॉलम का जो सरिया है, उसमें कैसे देना चाहिए? अगर कॉलम का सरिया आपका अगर ऐसे सिचुएशन में आ रहा है, आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा कि ये जो एक घर है, जो 10 से 15 साल पुराना घर है, उसका जो कॉलम का जो सरिया है, बिल्कुल छोटा-सा निकला हुआ है, करीब 6 से 7 इंची तक ही। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके घर में भी सेम सिचुएशन है कि कॉलम का जो सरिया है, बिल्कुल ही नहीं है या फिर थोड़ा-सा निकला हुआ है, तो ऐसे केस में अगर आपको फर्स्ट फ्लोर का कॉलम बनाना है, तो उसका जो सरिया है, वो कैसे निकालना है? इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ऐसे केस में क्या है कि आप दो काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका कॉलम का जो सरिया है, अगर छत से सिर्फ 6 से 7 इंच निकला हुआ है, तो पहला काम है वो आप कर सकते हैं, कपलिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। पर पर क्या है कि इस मेथड को करने में बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। उसमें थ्रेडिंग करवाना पड़ता है, फिर उसमें कपलर लगवाना पड़ता है। और ये क्या है कि जो छोटे-छोटे जितने भी गाँव होते हैं, उनमें ये सब करना बहुत ही मुश्किल होता है और ज़्यादा मिलता भी नहीं है। अगर आपके एरिया में है, तो आप ये मेथड करवा सकते हैं। दूसरा मेथड जो आता है, जो कि सबसे बेस्ट मेथड समझ सकते हैं आप, वो होता है हमारा रीबारिंग मेथड का यूज़ करना। अब इस मेथड में क्या होता है कि जहाँ-जहाँ भी आपके कॉलम का सरिया निकली हुई है थोड़ी-सी भी या फिर बिल्कुल भी नहीं निकली हुई है ग्राउंड फ्लोर से, तो उसमें क्या करना है कि उस सरिये के बगल में आपको ड्रिल करना होता है। और जो ड्रिल का जो आपको साइज़ लेना होता है, आपका जितना भी कॉलम का जो साइज़ का सरिया था, उससे आपको 2 से 4 एमएम का कुछ एक्स्ट्रा आपको ड्रिल करवाना आता है। सपोज़ मान लीजिए कि आपका कॉलम का जो सरिया है, वो 12 एमएम का था 15 से 20 साल पहले के घर वाले में। तो आपको जो ड्रिल करवाना है, वो आपको करवाना है 16 एमएम का या फिर 18 एमएम का। उससे होगा क्या कि जो सरिया है, वो ताकि अच्छे से वो घुस सके। और उस पर ध्यान ये रखना है कि जो ड्रिल करने के बाद कि जितना भी आपका जो डस्ट पार्टिकल था, जितना भी ड्रिल ड्रिल किया गया है, तो उसमें जो आपका छेद के अंदर जितना भी आपका जो डस्ट है, आपको अच्छे से ब्लोअर या फिर ब्रश की मदद से आपको पहले साफ़ करना है। उसके बाद ही आपको अगला काम करना है। ड्रिल करने के बाद क्या किया जाता है कि उसमें जो एक केमिकल आता है, वो उस होल में डाला जाता है, ताकि वो सरिये को अच्छे से उससे बॉन्ड बना सके कंक्रीट के साथ। अब इसमें जो केमिकल का यूज़ करते हैं, वो मार्केट में बहुत से तरह के केमिकल अवेलेबल हैं। हिल्टी HITRE10 के नाम से, या फिर जो हमारा मोस्ट और जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है केमिकल, वो हमारा है फिक्सचर का FISU+। तो इस प्रकार से आप रिबारिंग मेथड का यूज़ करके आप फर्स्ट फ्लोर के कॉलम को सरिया को आप निकाल सकते हैं। और हाँ, पर आपको ये ध्यान ये भी रखना है कि आपको इस मेथड में आपको क्या-क्या नहीं करना है। जो पहला चीज़ है, जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, तो वो चीज़ है आपका वेल्डिंग। आपको वेल्डिंग कभी भी आपको नहीं करना है सरिया जोड़ने के लिए। इससे होता क्या है कि जो सरिया का जितना भी आउटर लेयर है, वो क्या है कि वो हार्ड होता है। आप जब भी इसमें वेल्डिंग करते हैं, तो हार्ड जो आपका जो आउटर लेयर है, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जिसकी वजह से जो सरिया है, वो फेल होने का चांसेस उसमें बढ़ जाता है, जब भी उसमें कोई लोड पड़ता है तो। अगर आपके भी 10 से 15 साल पुराने घर में ऐसे सिचुएशन है, तो आप रीबारिंग मेथड का यूज़ सब कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।